हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। स्टार्ट करने से पहले हम फिजिकल फीचर्स का मतलब जान लेते हैं बच्चों। फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है जैसे कि वेरिड टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, मतलब क्या क्या टाइप की लैंड फॉर्म्स या फिर वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है हमारी कंट्री इंडिया में। तो हमारे में मेजरली जितनी अर्थ पे होती है उसकी सारी जो मेजर लैंड फॉर्म्स है वो हमारे देश में प्रेजेंट है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Introduction. India's physical diversity. India has mountains, plains, plateaus, deserts, coastal plains, islands. Different physical features developed because of internal forces of the earth, external forces like erosion and deposition. The theory of plate tectonics explains the formation of these landforms. तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमारे देश की फिजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे देश के अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स, जैसे कि हो गए माउंटेन्स, हो गए प्लेन्स, हो गए प्लेटूज, डेजर्ट हो गए, कोस्टल एरिया हो गए, आइलैंड हो गए। ये सब के बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या उसका जो पूरा रीज़न है उसका फॉर्मेशन का, कौन कितना पुराना है, कौन कितना न्यू है। तो अगर हम देखेंगे इन सारे लैंड फॉर्म्स के बनने का मतलब ये फिजिकल फीचर्स हमारे देश में आए कहाँ से हैं, तो बच्चों ये सारे आए हैं कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। इंटरनल फोर्सेस में क्या आ जाता है, इंटरनल फोर्सेस में आ जाता है, पहली बात तो हमें जाननी है कि हमारे जो अर्थ है ना बच्चों, अर्थ का सरफेस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सम टेक्टोनिक प्लेट्स। कितनी से टेक्टोनिक प्लेट्स? 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 से बनी हुई है। जब भी उनमें मूवमेंट होता है ना तो कभी दो जुड़ जाते हैं तो माउंटेन बन जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं तो कभी कभी आइलैंड बन जाते हैं। तो प्लेट के मूवमेंट के कारण बनते हैं, या आइदर प्लेट के मूवमेंट के कारण हमारा लैंडफॉर्म बनता है या फिर इरोजन के कारण या डिपोजिशन के कारण कोई कोई लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कौन से डिपोजिशन के कारण बने हैं, कौन से टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण बने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Now, formation of land. The earth crust is divided into 7 large and small plates. The movement of these plates cause folding, faulting, volcanic activities. India was once part of ancient subcontinent Gondwana land. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी 7 प्लेट्स है ना उसके मूवमेंट के कारण क्या बनती है, हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बनती है, यानी कि हमारी अलग अलग जो जगहें हैं वो बन करके आती हैं। तो जब वो फोल्ड हो जाती हैं तब क्या बनता है, तब माउंटेन बन जाता है। जब फॉल्ट हो जाता है तो कुछ ब्रेक हो जाता है, यानी कि कुछ टूट जाता है, तो क्या होता है, एक अलग टाइप का सब कॉन्टिनेंट फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों पहले हमारा जो इंडिया है ना वो सबसे एंशियंट लैंड मास यानी कि सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था जो था गोंडवाना लैंड। यानी कि अगर देश वर्ल्ड बनने से पहले आज जो वर्ल्ड मैप जैसा है उसके पहले जब वो नहीं बना था तब हमारा देश कैसा दिखता था, तब जो हमारा अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जो सारी चीज़ें हैं ना बच्चों वो आपस में जुड़ी हुई थी, जो नीचे की तरफ जुड़ी हुई थी। मतलब जो एंटार्क्टिका है ना वो भी हम में जुड़ा हुआ था और वो सब जुड़ के क्या बनाता था, द गोंडवाना लैंड बनाता था। और जब कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, कुछ साल बीतते गए और ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर के आ गया और उसने अपना अलग एक लैंड मास बना दिया और वो हमारी कंट्री इंडिया में जुड़ गया। सो लेट अस स्टार्ट। मेजर रिलीफ फीचर्स और फिजिकल फीचर, अगर इन दोनों में से जो भी लिखा हुआ आएगा आपको फिजिकल फीचर्स के बारे में ही लिखना है। रिलीफ फीचर को ही हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं। ओके, सो हमारी कंट्रीज में 7 या फिर 6 पाए जाते हैं बच्चों, 6 पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 पाए जाते हैं। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स। बच्चों ये हमारे जो डायरेक्शन के बेस पे है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाते हुए इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद उसके नीचे पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे क्या पाई जाती है, पेनिनसुलर प्लेटू। और हमारे देश के वेस्ट में पाया जाता है इंडियन डेजर्ट, और कोस्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्ट और वेस्ट में पाई जाती है। और जो आइलैंड्स है वो कहाँ है, हमारे सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट एंड ऑफ आवर कंट्री में। The Himalayan mountain. The Himalayas are young fold mountains. They stretch from Indus to Brahmaputra. इनकी जो एवरेज हाइट है, मतलब जो हाइट नहीं बच्चों, जो लेंथ है, बेसिकली जो लेंथ है वो इधर कट हो गया है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट बट आई विल मेंशन इट। आप कैप्शन ऑन कर लीजिए। जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर्स और जो विड्थ है बच्चों, विड्थ उसकी वेरी करती है 400 किलोमीटर्स से लेकर के 150
किलोमीटर्स तक। ये इस पर मेंशन नहीं है, मैंने लिख दिया, आप लोग लिख लीजिएगा नोट में। 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर्स तक उसकी विड्थ वेरी करती है। और 400 किलोमीटर्स कहाँ पे है बच्चों? कश्मीर में है। और अरुणाचल प्रदेश पे कितनी है? अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच होते हैं हमारे हिमालयस, और वहाँ पे है 150 किलोमीटर्स। ओके, अगर हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट डिफरेंस कहाँ है, तो जब आप अगर देखेंगे कश्मीर में, तो जो कश्मीर में होगी वो हाइट क्या होगी? वो हाइट थोड़ी छोटी होगी, और जो अरुणाचल प्रदेश में होगी वहाँ की हाइट बड़ी होगी। यानी कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, हाइट क्या होती है? बढ़ती जाती है हिमालयस की। ओके, सो हिमालयस बेटा एक सिंगल माउंटेन नहीं है। वो क्या है? एक सिंगल माउंटेन नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सिस्टम है। ये एक पूरा सिस्टम है ऑफ व्हाट? माउंटेन रेंजेस, यानी कि लंबे लंबे पहाड़ दूर दूर तक स्ट्रेच हुए हैं हिमालयस में। सो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल यहाँ पे है कि हिमालयस लेंथ कहाँ तक सिचुएटेड है, यानी कि वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो वो है 2400 किलोमीटर्स की लंबाई में। अब हिमाचल में बच्चों अगर लॉन्जिट्यूडनली हम देखें तो 3 डिविजन्स किए गए हैं। 3 डिवीजन लॉन्जिट्यूडनल, अगर हम बोले कि लॉन्जिट्यूडनल हिमालयस में बेटा 3 टाइप के वो है डिफ्रेंसिएशन का। 3 मेजर उसमें रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसका 3 मेजर रेंजेस है। जो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली आती है हिमाद्री, नेक्स्ट है हिमाचल, उसके बाद आता है शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक से पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कौन से वे में है। तो ये है लॉन्जिट्यूडनल वे में। किसमें? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबे में। एक ऐसा है, ये हिमाचल से थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाती है? शिवालिक्स, और शिवालिक्स के बीच में भी वैली है। ऐसे 3 अलग अलग रेंजेस हैं हिमालय के जो पूरे ग्रुप में। ये 3 टाइप के माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हिमाद्री से। तो बच्चों जो हिमाद्री है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी कि वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? नॉर्थ में पाई जाती है। ये 3 रेंजेस की यहाँ पे है हिमाद्री। ओके, ये हिमाद्री है, नॉर्दर्न रेंजेस में पाई जाती है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट एंड में। किसके? इंडिया के। और वो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयस। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज्यादा ऊंची होती है। इसको बोलते हैं हम लॉफ्टीएस्ट माउंटेन। लॉफ्टीएस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो पीक्स होती है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। बहुत ज्यादा हाई होने के साथ साथ ये थ्रू आउट द ईयर किससे कवर होते हैं? स्नो से। यानी कि इतनी हाइट है इन लोगों की, इतना एल्टीट्यूड पे है इनका पीक, कि वो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड होती हैं। और जो मेजर हमारे माउंटेन्स है, जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं। कौन से? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट बच्चों नेपाल में है, और कंचनजंगा इंडिया में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिमाद्री का पार्ट जो इंडिया में है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे कंचनजंगा रेंजेस। ओके, फिर हम देखते हैं कि इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है हिमाद्री की। हिमाद्री की एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स, 6000 मीटर्स। और अगर आप इसकी एवरेज विड्थ मुझसे पूछते हैं तो वो है 25 किलोमीटर्स। क्या है? 25 किलोमीटर्स। ये आपको लिख लेना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल पे। हिमाचल उसके नीचे वाले रेंजेस है, जो मिडिल वाले रेंजेस है ना, इसको हम बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस भी कह सकते हैं आप। ये कहाँ पे आते हैं? ये साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री के साउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये इतने फेमस क्यों है? ये फेमस है किस चीज़ के लिए? हिल स्टेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत प्लेजेंट है। ये बहुत जो इसका सीनरीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है कमर्शियली, तो यहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। इसके पहाड़ों की एवरेज हाइट कितनी है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स तक। और इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर्स। सो इफ़ यू वुड आस्क मी कि 50 किलोमीटर्स यानी कि ये तो हिमाद्री से ज़्यादा है, तो हाँ बच्चों, इसकी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आते हैं? यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट है जो रेंज है वो है पिरपंजल। पिरपंजल पास भी है, पिरपंजल माउंटेन भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ का सबसे बड़ा ये पाया जाता है। बड़ा मतलब लॉन्गेस्ट रेंज है ये, ठीक है। क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज। कौन सा? पिरपंजल। उसके साथ पिरपंजल के साथ और भी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। उन रेंजेस में आती है धौलाधार और महाभारत। तो धौलाधार कहाँ पे है? धौलाधार इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड महाभारत इज सिचुएटेड इन नेपाल। महाभारत कहाँ का है? नेपाल का है। सो सारे के सारे फेमस हिल स्टेशन जैसे कि हो गए कुल्लू हो गया, फिर कंगरा हो गया, ये सब कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हिमाचल वाले रीजन में ही सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट शिवालिक्स पे आ जाते हैं। शिवालिक्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालय, यानी कि सबसे बाहरी हिमालय। ये वाले शिवालिक्स है, ठीक है। ये वाले इसको क्या बोलते हैं? सदर्न मोस्ट हिमालयन रेंजेस। इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर्स के बीच में है, ठीक है। और जिसकी हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि 900 से 1010 मीटर्स की। ओके, 1010 मीटर्स की। ये बनती किस चीज़ों से है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती है।
इसके बीच की जो वैलीज होती है ना, मतलब किसके बीच की, ये 3 हो गए रेंजेस हमारे, ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है और ये शिवालिक है। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में ये जो वैली है, यानी कि ये जो गड्ढा वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम धुंस। जैसे कि देहरादून हो गया, पाटली धुन हो गया, कोटली धुन हो गया, ये सब कहाँ आता है, ये यहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। आप इस सबकी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए क्योंकि ये पूछी जाती है। वन मोर इन्फॉर्मेशन बच्चों की, हिमालय का जो कोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो जो उसका कोर बना हुआ है ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वांचल की। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्वांचल होता क्या है बच्चों। जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये हमारा कंट्री है इंडिया। तो जो हिमालयन रेंजेस है वो कहाँ से स्ट्रेच है, वो इस तरीके से कुछ स्ट्रेच है। आप अपने मैप में अगर देखेंगे वो इस तरीके से कुछ स्ट्रेच होते हुए जा रहे हैं। तो क्या वो स्ट्रेट आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, वो स्ट्रेट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज। क्या है, दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज वाली जो वैली है ना बच्चों, वो यहाँ पे एक दिहांग गॉर्ज है हमारी कंट्री के, जिससे वो क्या हो जा रहा है, जो हिमालय से वो थोड़ा सा साउथ की तरफ टिल्ट हो जा रहे हैं और टर्न हो जा रहे हैं। ये जो टिल्ट और टर्न हुआ है, ये जो टिल्ट और टर्न हुआ है ना, ये जो टिल्ट और टर्न हुआ है, इस पे माउंटेन्स जो सिचुएटेड है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। मतलब यहाँ पे जो भी हिल्स सिचुएटेड होंगी इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वांचल, इस वाले एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालयस बेंड शार्पली साउथ आफ्टर दिहांग गॉर्ज कॉल्ड पूर्वांचल कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो वो किस चीज़ से बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। मतलब सालों दर साल वहाँ पे जो सेडिमेंट्स यानी कि डिपॉजिट होते जाते हैं, जिसके कारण वो बन करके आए हैं। वहाँ की जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और बहुत ज़्यादा एकदम फर्टाइल है। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है, फेमस हिल्स कौन कौन सी है, पटकई हिल्स है, नागा हिल्स है, मीजो हिल्स है, ये सारी हिल्स वहाँ पे मौजूद है। ओके, उसको पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। जो किस पे बेंड होती है, दिहांग गॉर्ज पे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट कम्स अनदर फिजिकल फीचर और रिलीफ फीचर जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो बच्चों नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, सबसे पहले मैं वो आपको ये बता देती हूँ कि नॉर्दर्न प्लेन्स है कहाँ। मान लीजिए ये हमारे हिमालयस है, तो हिमालयस का जो फुटहिल है यानी कि हिमालय के जो पैरों के पास, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स क्योंकि ये प्लेन रीजन है। एक क्या है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट ऑफ रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं कि ये बना कैसे है। तो जो हमारी माउंटेन्स है, कौन से माउंटेन्स, हिमालय, ये हो गए हमारे माउंटेन्स हिमालय। इसके यहाँ से रिवर्स बहुत सारी क्या कर रही हैं, ये हमारे माउंटेन्स हो गए हिमालयन। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे माउंटेन्स। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स हो गए हमारे। यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है, क्या फ्लो कर रही है, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो कर रही है हिमालय से, जो उतर करके रिवर्स फ्लो कर रही है, वो अपने साथ कुछ रॉक, कुछ पार्टिकल्स, कुछ सॉइल, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रही हैं, जो वो चीज़ें इधर उधर डिपॉजिट कर रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है कि जिसके कारण हमारे कंट्री के ये वाले रीजन में एक प्लेन फॉर्मेशन हो गई, मतलब एक प्लेन सा बन करके आ गया है। जहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, सो ये सारे आए हैं। अब कौन कौन सी वो नदियाँ हैं जिनने सेडिमेंट्स ड्रॉप करे हैं, डिपॉजिट करे हैं, जिसके कारण ये प्लेन बनी है, तो वो है ये 3 मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री और उनकी ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, तो इसका अगर आप देखेंगे कि स्प्रेड यानी कि वो कहाँ से कहाँ कितने पे फैली हुई है, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। और अगर उसकी लंबाई देखेंगे आप, लंबाई कितनी है, जितनी हिमालयन की स्ट्रेचेस है, जितना हिमालय है उतने एरिया में रिवर्स फ्लो हुई है और उतने एरिया में ये प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि 2400 किलोमीटर्स में। और यहाँ पे क्योंकि ये नदियों द्वारा डिपॉजिटेड है, बहुत सारे मिनरल्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो एक एल्यूवियल सॉइल फॉर्मेशन कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जिसके कारण हार्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन राज्यों की। तो जैसे आप देखेंगे हरियाणा की, पंजाब की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, कि तो यहाँ की जो एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव निकल के आती है बिकॉज ऑफ दिस एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होता है। रिलीफ फीचर्स देखेंगे अब हम देखेंगे बाबर क्या होता है।
तो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक वो है सिग्निफिकेंट फीचर, दैट इज भाबर, जिसका मतलब होता है पेबल्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। तो बच्चों जब पत्थर को कौन डिपॉजिट कर देता है, जो रिवर्स होती है ना, वो फ्लो करते करते पत्थर को कहीं कहीं डिपॉजिट कर देती है, तो क्या बन के आ जाता है, भाबर बन के आ जाता है, जो एक नैरो बेल्ट फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक ऐसे बेल्ट जैसी फॉर्मेशन करती है। दूसरी है बच्चों तेरई। तेरई क्या होती है, जो मार्शी एंड वेट रीजन, यानी कि थोड़ी दलदल टाइप की, जो बहुत ज़्यादा ऐसे गहरी हल्की हल्की सी रीजन होती है, जो गीली गीली सी रीजन होती है ना, उसको हम तेरई बोलते हैं, जिसके कारण क्या बनती है, थिक फॉरेस्ट। सुंदरबन भी ऐसी ही टाइप की एक थिक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट कम्स भांगड़। भांगड़ क्या होती है, भांगड़ मतलब होता है ओल्ड एल्यूवियल, मतलब जो बहुत सालों पहले डिपॉजिट हुई हो एल्यूवियल सॉइल, उसको हम भांगड़ बोलेंगे, जो बहुत प्योर नहीं होगी, उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी, बट स्टिल इट इज़ फर्टाइल। नेक्स्ट कम्स द खादर। खादर जो है हम बोलेंगे कि न्यू एल्यूवियल है, मतलब जो रिसेंट डिपॉजिट से फॉर्मेशन जिसकी हुई है उसको हम बोलेंगे खादर, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट फिजिकल फीचर, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, तो पहले हम प्लेटू जान लेते हैं बच्चों। तो प्लेटू जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब जो हमारी कंट्री का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। प्लेटू का मतलब होता है वो वाला लैंड फॉर्म्स जो 3 साइड से 1 2 3 साइड से वाटर फेसिंग हो, उसको हम बोलेंगे प्लेटू। तो हमारी कंट्री में है सबसे बड़ा पेनिनसुलर प्लेटू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे पुराने लैंड मास का पार्ट है, विच इज़ गोंडवाना। वो गोंडवाना का क्या है, एक पार्ट है जो टूट करके निकल के आ गया है। और सबसे ओल्डेस्ट, अगर जियोलॉजिस्ट के नज़र से देखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है हमारी कंट्री में, तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू, क्योंकि वो एंशियंट लैंड मास गोंडवाना का एक पार्ट रह चुका है। सो ये किस चीज़ से बना है बच्चों, तो ये बना है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से, उनके वॉल्केनिक इरप्शंस, उसकी कुछ एक्टिविटीज से बनकर के निकला है। नेक्स्ट कम्स उसकी क्या खासियत है, वहाँ पे क्या क्या पाई जाती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच प्लेन्स और शैलो वैलीज पाई जाती हैं, और कुछ शैलो हिल्स भी पाए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे हिल्स भी पाए जाते हैं। वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, पेनिनसुलर प्लेटू 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, पहला सेंट्रल हाईलैंड्स में और दूसरा डेक्कन प्लेटू में। तो सेंट्रल जो ऊपर वाला रीजन है वो सेंट्रल, और जो साउथ वाले में है उसको बोलेंगे डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स देख लेंगे, तो सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो जैसे कि हमारा नीचे का मैप है, यहाँ पे कुछ नर्मदा इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो नर्मदा है ना, उसके जो नॉर्थ में, यानी कि उसके ऊपर वाले रीजन में जो प्लेटू आया है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स, क्योंकि वो सेंट्रल एरिया में है, तो उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। और वो कौन सा कवर करता है, मालवा प्लेटू कवर करता है, विंध्या रेंज कवर करता है, अरावली लाइज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये कवर करता है। तो विंध्या कहाँ पे है, पहले हम विंध्या देख लेंगे। तो विंध्याचल रेंजेस कुछ यहाँ पर है नर्मदा की, यहाँ पर, और अरावलीज कुछ यहाँ पर है, तो ये भी उसके पार्ट है। इसकी जो स्लोप है वो किस तरफ है, उसकी जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो कौन सी है, चंबल, सिंध, बेटमा एंड केन, ये 4 रिवर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू साउथ की तरफ है, मतलब जो उसके नीचे साउथ में आएगा नर्मदा रिवर के, वो क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी कि जो इधर है यहीं पे आता है मेनली डेक्कन प्लेटू, ट्रायंगुलर लैंड मास में। लाइज साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुरा रेंजेस टू नॉर्थ। तो कौन कौन सी यहाँ पे वो हिल्स पाई जाती हैं, तो हिल्स है कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स, महादेव, कैमूर, माइकल हिल्स, ठीक है, इनके एक्सटेंशन यहाँ पाए जाते हैं। और कौन सी रिवर्स इस एरिया में फ्लो कर रही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये सारी यहाँ पर फ्लो कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देख लेंगे। अब घाट क्या होता है बच्चों, घाट अगर हम देखेंगे ना, तो जो भी आप नदी के किनारे होते हैं उसको हम घाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का यहाँ पे मतलब सेम ही है, प्रोमिनेंटली सेम ही मीनिंग है। मतलब जो ये रीजन है, ये जो यहाँ पे, मतलब मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये जो यहाँ पे है ना बच्चों, इसको घाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेच ऑफ बेल्ट है नियर द प्लेटू का एंडिंग, उसको क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे, ओके। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, तो वेस्टर्न घाट में आपको बता देती हूँ, ये जो इस पार्ट में, आई एम सॉरी फॉर दिस, वेस्टर्न घाट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। वेस्टर्न घाट कहाँ है, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, ओके। वेस्टर्न घाट के फीचर्स देख लेते हैं। तो वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, यानी कि डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज पे है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है अभी, ओके। सो ये वहीं पे सिचुएटेड है। फिर
हायर देन ईस्टर्न घाट्स, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना वो हायर है, यानी कि थोड़े ऊंचे हैं, उनकी जो यहाँ पे हिल्स पाई जाती है वो थोड़ी ऊंची है ईस्टर्न घाट से। कंटिन्यूस रेंजेस पाई जाती है, मतलब एक जो माउंटेन रेंज का कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रहा है। और वहाँ पे कुछ जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज का यही कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है, जो घाट है बच्चों, यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन से हैं, अनाईमुडी एंड दोडा बेटा, ये दोनों यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो डेक्कन प्लेटू के यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ हिल्स या माउंटेन्स कह सकते हैं जो सिचुएटेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घाट्स बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स ईस्टर्न घाट्स। इसके फीचर्स क्या है, ये थोड़े डिसकंटिन्यूस होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं एंड कट बाय रिवर्स फॉलोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेजर्ट के ऊपर। सो हाउ इज डेजर्ट, ओके आई हैव लेफ्ट वन थिंग, आई शैल टीच यू दैट ऑल्सो। वो इस पीईटी में नहीं है बट मैं आपको फिर भी पढ़ा दूंगी। घाट्स की जो हाइट है ना बच्चों, हमें वो देखनी थी, जो हाइट है किसकी, एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़ी 900 से लेकर के 1600 तक है, और जो ईस्टर्न 100 की है वो थोड़ी 600 तक है। ओके, तो ये भी लिख लेना, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कम्स द डेजर्ट। डेजर्ट भी एक टाइप का लैंड फॉर्म है। तो डेजर्ट क्या होता है, एक एरिड लैंड जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट। यानी कि कुछ इस तरीके का फिजिकल फीचर्स जो हमारे यहाँ कहाँ है, राजस्थान में है। कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट इज देयर। अब ये कहाँ पे है, जैसे कि ये हमारा जो कंट्री का अरावली रेंजेस है। ठीक है, अरावली रेंजेस के वेस्ट में, यानी कि इस रीजन में क्या पाया जाता है, हमारा डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, तो अरावली रेंजेस के इधर आता है, जैसे ये अरावली रेंजेस, ये पहाड़ है, ठीक है, उसके यहाँ पे हमारा डेजर्ट है, जिसके कारण यहाँ पे कम बारिश होती है, क्योंकि जब वो बादल आते हैं, बारिश के बादल जब यहाँ पे आते हैं तो वो इसको क्रॉस करने नहीं देता है, इसलिए बहुत कम बारिश होती है। सैंडी प्लेन विद सैंड ड्यून्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सैंड पाई जाती है यहाँ पे, सैंड ड्यून्स यानी कि कुछ इस तरीके का चीज पाई जाती है, सैंड ड्यून्स पाई जाते हैं। रिसीव्स लेस देन 150 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, जो मैंने आपको बताया, इसका कारण क्या है, अरावली रेंजेस के कारण थोड़ी कम बारिश आती है। स्पार्स वेजिटेशन, मतलब कैक्टस टाइप की चीजें ही पाई जाती हैं, क्योंकि पानी ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और जो स्ट्रीम्स होती है ना, वो कहाँ डिसअपियर हो जाती है, सैंड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ की जो मेन रिवर है हमारे इंडिया के डेजर्ट की, उसका नाम है लूनी रिवर, जो सबको लाइफ प्रोवाइड कर रही है। कोस्टल प्लेन्स देख लेंगे। कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पहले हम देखेंगे। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होती है बच्चों, जैसे ये है हमारा, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे घाट्स हैं, उसके बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन्स। यानी कि ये प्लेन एरिया है ना, प्लेन को क्या बोलेंगे, उस डीप वैली को, स्ट्रेच को क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन बोलेंगे। दो में डिवाइडेड है, एक ईस्ट में होगा ऑब्वियसली और एक वेस्ट में होगा। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखेंगे बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, मतलब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा नैरो प्लेन होती है। 3 डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 डिविजन्स मतलब सबसे पहले मुंबई और गोवा के बीच में आती है कोंकण कोस्ट, उसके नीचे आती है कन्नड़ को प्लेन, और उसके नीचे क्या आती है, मालाबार कोस्ट। और फिर उसी तरीके से अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल है, वाइडर देन द वेस्टर्न घाट्स, मतलब इसका जो रीजन है ये थोड़ा नैरो है, ये वाला थोड़ा वाइड है। और यहाँ पे 2 डिविजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्दर्न सर्कल एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, सो ये हमारी कोस्ट की बातें हमने जान ली है। नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज आइलैंड्स। आइलैंड्स हमारी कंट्री के मेन लैंड, यानी कि हमारा पूरे कंट्री के अलावा भी हमारे पास कुछ पार्ट है जिसको हम कहते हैं आइलैंड, यानी कि जो पानी में है, जो चारों तरफ से पानी में सबमर्ज्ड है, या फिर वहाँ पे एक सबमरीन की तरह एक्ट कर रहा है, इज स्टैंडिंग टॉल। तो जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड के 2 टाइप के ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक लक्षद्वीप का ग्रुप है और एक अंडमान एंड निकोबार का ग्रुप है। जो लक्षद्वीप का ग्रुप है वो किस में है, अरेबियन सी में है। जो अंडमान निकोबार का ग्रुप है वो बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप वाला फेमस है कोरल ओरिजिन के लिए। कोरल मतलब एक टाइप की बच्चों, मतलब जिसे जो अंडर वाटर ग्रो होने वाली एक प्लांटेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो अंडमान एंड निकोबार किसके लिए फेमस है, वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए। अगर हमारे देश में एक इकलौता क्या होगा, एक इकलौता अगर वो प्रेजेंट होगा वॉल्केनो विच इज एक्टिव, तो वो कहाँ होगा, अंडमान एंड निकोबार में होगा। ठीक है, वन मोर इन्फॉर्मेशन, चिलिका लेक जो है सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है ऑफ आवर कंट्री, ये भी हमारे बुक में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दिए गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ यू वांट समथिंग मोर
लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.